अगर उस खुदा से कर ले हम सच्चा प्यार, तो हर परिस्थिति में वो खुद ही लेगा हमें संभाल। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी नई कहानी के साथ आज फिर आई हूँ आपके सामने। एक बार एक महात्मा जी थे। उन महात्मा जी का स्वभाव बड़ा ही मस्त रहने वाला था। वो धैर्यवान और संतोषवान थे। वो आज में ही जीना चाहते थे, ना तो भूत की चिंता करते थे और ना आने वाले कल की। एक बार उन पंडित जी को शाम के लिए भोजन किसी के घर से मिला और वो उस भोजन को लेकर चल दिए। तो रास्ते में मौसम बहुत ही खराब हो गया और धीरे धीरे से बारिश होने लगी। लेकिन महात्मा जी तो अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। तब उन्होंने एक दुकान पर देखा कि गर्मा गर्म जलेबियां बन रही हैं। महात्मा जी का मन उन जलेबियों को खाने के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने एक बार मन में संकोच किया कि मैं ऐसे भिक्षा नहीं मांगूंगा, अपने मन को समझाऊंगा और जलेबी खाने से रोकूंगा। लेकिन भगवान की माया, उस जलेबी वाले ने महात्मा जी को देखा और खुद ही उन्हें बुलाया कि आइए महात्मा जी, बारिश हो रही है और आइए मैं आपको जलेबी परोसता हूँ। तो उस जलेबी वाले ने महात्मा जी के लिए गर्मा गर्म चाय और जलेबी परोस दी। महात्मा जी ने उस खुदा का धन्यवाद किया कि मेरा मन तो सच में जलेबी खाने का कर रहा था, प्रभु जी आपने खुद ही जलेबी का प्रबंध कर दिया। अब महात्मा जी ने जलेबी खाई और अपनी ही धुन में चलने लगे। तो बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी और तेज हो गई और सड़कों पर धीरे धीरे पानी जमा होने लगा। लेकिन महात्मा जी का स्वभाव तो एक बच्चे जैसा था। वो तो अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। जहाँ बारिश का पानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ था, महात्मा जी उस पानी में पैरों को छमाछम करते हुए चलने लगे। तो उस बारिश का पानी भी उनके पैरों से इधर उधर फैलने लगा। तो रास्ते में एक न्यूली मैरिड कपल, नवविवाहित जोड़ा जा रहे थे, जिनमें आपस में बहुत ही प्यार था। महात्मा जी के पैरों को थपथपाने से थोड़ा सा पानी उस नवविवाहित जोड़े में से उसकी पत्नी के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसकी नई साड़ी थोड़ी सी खराब हो गई। तब पति को गुस्सा आ गया और वो महात्मा जी के पास आकर बहस करने लगा कि तुम्हारे कारण मेरी पत्नी की नई साड़ी खराब हो गई है। पत्नी ने अपने पति को बहुत बार समझाया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही कीचड़ लगा है, इसे हम धो लेंगे और साड़ी साफ हो जाएगी। लेकिन पति नहीं माना और महात्मा से बहस करने लगा। महात्मा जी चुप रहे, लेकिन उस आदमी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे उस आदमी के गुस्से ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि उसने महात्मा जी को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। लेकिन अब महात्मा जी तो उस परमात्मा के बंदे धैर्यवान और संतोषवान थे, वे चुप रहे। महात्मा जी को पीटने के बाद वो नवविवाहित जोड़ा अपने घर के लिए चल पड़ा। अब महात्मा जी मन ही मन सोच रहे थे कि वाह रे भगवान, आज कैसा दिन है। पहले गर्मा गर्म जलेबियां और गर्मा गर्म चाय पिलाई और अब आपने प्रभु जी मेरे मुंह पर गर्मा गर्म थप्पड़ भी लगवा दिए। चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। बारिश में आगे गए तो थोड़ी ही दूरी पर जाने पर उस नवविवाहित जोड़े में से पति का पैर एक जगह पर फिसल गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। तब उस पत्नी के मन में आया कि जरूर उस महात्मा ने इसे श्राप दिया है, क्योंकि इसने उसे थप्पड़ लगाए थे और महात्मा जी की गालियों के कारण ही इसे सजा मिली है और ये बेहोश हो गया है। तब उसने लोगों को इकट्ठा किया और वे सब लोग उस महात्मा जी के पास चले गए, क्योंकि महात्मा जी तब तक वहीं खड़े थे। वो महात्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने इसे श्राप दिया है, जिस कारण ये गिर पड़ा और इसे चोट लग गई, तो आपने बहुत बुरा किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो महात्मा जी उनसे बोले कि मैंने इसे कोई श्राप नहीं दिया है, मैं भगवान से सच्चा प्यार करता हूँ। जैसे इस नवविवाहित जोड़े ने आपस में एक दूसरे से प्यार किया है और पति ने प्यार के कारण ही मुझसे बदला लिया और अपनी पत्नी की साड़ी खराब होने पर मुझे पीट दिया, तो इस तरह मैं भी तो शुरू से ही भगवान की भक्ति करता हूँ। मैंने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया हुआ है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करते हैं। और जब उन्होंने देखा कि उनके प्यारे के साथ किसी ने बुरा किया है, तो उन्होंने तुम्हारे पति को खुद ही सजा दी और खुद ही उसको गिरा दिया। तो बात छोटी सी है दोस्तों, कि अगर हम भगवान पर विश्वास रखेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो वो हर परिस्थिति में हमारा बुरा करने वाले के साथ खुद ही बदला ले लेगा। हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस
ज़रूरत इतनी सी है कि हम अपनी भक्ति में, अपने समर्पण में कोई कमी ना आने दें और उस भगवान की भक्ति में जुटे रहें और सच्चे पथ पर हमेशा चलते रहें। तो मिलूंगी एक नई कहानी के साथ फिर से। धन्यवाद।